रिसर्च करने के साथ ही साथ यह यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है, आप नेट क्वालिफाई हैं, तब भी यह यूनिवर्सिटी आपको 8 से लेके 10,000 तक फेलोशिप प्रति माह देने वाली है। अगर आप सच में रिसर्च करना चाहते हैं, तो यह यूनिवर्सिटी आपको पूरा का पूरा मौका और छूट दे रही है। डज़न्ट मैटर है कि आपने मास्टर डिग्री किस विषय से हासिल किया है, आप किसी भी विषय में पीएचडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेला एकेडमी। एक और नए पीएचडी नोटिफिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। 555 पदों पर पीएचडी की वैकेंसी निकली हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। यकीन मानिए, शानदार अवसर है और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जेआरएफ वालों की अपनी फेलोशिप मिलेगी ही मिलेगी। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है, तब भी आपको फेलोशिप मिलेगी। आप सिर्फ नेट पास हैं, तब भी आपको फेलोशिप मिलने वाली है। इसलिए इस फॉर्म को अनिवार्य रूप से भरिएगा। आइए पहले वीडियो की रूपरेखा समझ लेते हैं, फिर अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग बातचीत करेंगे इंपॉर्टेंस डेट, यानी कि कब से अप्लाई हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, वाइवा तक का पूरा शेड्यूल देखेंगे। एग्जाम सेंटर कहाँ बनेगा, मतलब जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप क्या एग्जाम सेंटर को कंडक्ट किया जाएगा। सीट कैसे रहने वाली है, टोटल सीट कितनी है, किस विषय में कितनी सीट है, उस पर चर्चा होगी। कौन कौन से व्यक्ति एलिजिबल होंगे जो फॉर्म भर पाएंगे। इसके अतिरिक्त इस यूनिवर्सिटी ने सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सबसे बेहतर मौका यही दिया है। आपने मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किया हो, लेकिन अगर आप चाहें तो रिसर्च किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी टॉपिक पे कर सकते हैं। ये सबसे शानदार और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, यही लगी। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर, मैंने मास्टर डिग्री ज्योग्राफी से की, लेकिन मुझे बॉटनी में या फिर हिस्ट्री में या फिर हिंदी में ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे मौका मिलता तो मैं इस पर जरूर करता। तो आज ये यूनिवर्सिटी आपको मौका दे रही है। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको। फेलोशिप 8,000 और 10,000 मिलेगा। किसको कितना मिलेगा ये भी बता दूंगा आपको। पीएचडी का मोड, किस मोड में निकला पीएचडी, फुल टाइम, पार्ट टाइम या प्राइवेट या ऑनलाइन, वो भी बताने वाला हूँ। और उस यूनिवर्सिटी का नाम, जिस यूनिवर्सिटी में ये फॉर्म निकला हुआ है, उसकी बातचीत करेंगे। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। पीएचडी के जो इंपॉर्टेंस डेट की अगर हम बात करें, तो ये 30 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 30 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है और 25 अगस्त का क्या है, ये लास्ट डेट है। 25 अगस्त क्या है, लास्ट डेट रहने वाला है। 7 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 7 सितंबर को एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। कब, सितंबर में ही, सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके अतिरिक्त याद रखिए, जो क्लास शुरू होने वाला है, मतलब प्री पीएचडी का क्लास जो शुरू होता है 6 महीने वाला, वो आपका 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इसका मतलब याद रखिए, यह यूनिवर्सिटी पूरा स्ट्रक्चर लगा के रख दिया है, कैसे कैसे काम करना है। यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसलिए फॉर्म को भरना है। यूनिवर्सिटी का नाम भी बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम सेंटर क्या रहने वाला है, कैंपस खुद एग्जाम सेंटर बनेगा। मतलब जो यूनिवर्सिटी का, जिस यूनिवर्सिटी का ये फॉर्म निकला हुआ है, वह यूनिवर्सिटी का कैंपस ही एग्जाम सेंटर होगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हम कहीं और के हैं सेंटर, सर उस यूनिवर्सिटी में आएगा, बहुत दूर के बच्चे नहीं। अमूमन हर केस में यही होता है कि एग्जाम सेंटर पीएचडी का कैंपस ही बनाया जाता है, विश्वविद्यालय ही बनाया जाता है, ठीक। टोटल सीटों की अगर बात करें, तो यहाँ पे 555 पद हैं या पोस्ट हैं, किसके, पीएचडी के, जिनमें से 305 जो पोस्ट हैं, इनके लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम होगा, इनके लिए क्या होगा, एग्जाम होगा। मतलब 305 पदों पे जो एडमिशन होगा, वह किसके माध्यम से होगा, एग्जाम के माध्यम से होगा। प्लस 250 जो पद हैं या पोस्ट हैं, उस पर क्या होगा, उस पर नो एग्जाम। नो एग्जाम का मतलब जो जेआरएफ वाले बच्चे हैं, जो नेट वाले बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन होगा। मतलब अगर आप नेट पास हैं, अगर आप जेआरएफ पास हैं, तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं। आपकी टोटल सीट 250 सीट फिक्स है, आपको उतनी सीट मिलेगी, नेट वालों को, जेआरएफ वालों को। बाकी एक लंबा सीट है 305, जो बच्चे नेट नहीं पास हैं, जो बच्चे ओनली मास्टर डिग्री, वो लोग भी फॉर्म भरिए और 300 पदों में से अपना भी एक पद, एक पोस्ट एकदम फिक्स कर लीजिए। अब एलिजिबिलिटी की बात वही मैंने बता दिया, पीजी 55%। इसके अतिरिक्त जो लोग नेट हैं और जो लोग जेआरएफ हैं, वो एग्जाम फीस की, अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें, तो मैं हमेशा कहता हूँ फीस मैटर नहीं रखता। फॉर्म भरने के लिए फीस मैटर नहीं रखता। क्या जरूरत है फीस बताने की, सर एप्लीकेशन का फीस कितना आएगा, फॉर्म भरिए, जो फीस होगा वो कटवा देना, 50 रुपये ऑनलाइन वाले को दे देना। अब ये वाली बात सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई रोक छेक नहीं है कि आपने मास्टर डिग्री आपका केमिस्ट्री से, मास्टर डिग्री आपका ज्योग्राफी से है तो ज्योग्राफी में ही पीएचडी करनी है, बॉटनी में है तो बॉटनी से करनी, हिंदी में है तो हिंदी में, हिस्ट्री से, ऐसा नहीं है।
यह यूनिवर्सिटी बेहतर अवसर आपको दे रही है। अगर आप ज्योग्राफी के हो, साइंस में जाना चाहते हो, सब्जेक्ट कोई अच्छा लगता है, टॉपिक कोई अच्छा लगता है, कर सकते हो। हिंदी के हो, किसी और सब्जेक्ट में कोई टॉपिक रुचि है, उसमें रिसर्च करना चाहते हो, कुछ अचीवमेंट लाना चाहते हो, आप उसमें कर सकते हो। ये सबसे अच्छी बात इस यूनिवर्सिटी की मुझे लगी, आपको भी अच्छा लगना चाहिए। और ये जो टोटल सीट है, सीट का मतलब वो किस विषय में कितनी सीट है, मैं अभी पूरा पीडीएफ आपको लास्ट में दिखाऊँगा, ठीक? इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है? 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 120 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 120 मिनट का एग्ज़ाम होगा, टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आएँगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का मतलब टोटल 100 मार्क का रहने वाला है। इसमें कैसे होगा? 50% आपके सब्जेक्ट के, 50% ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका क्या चीज़? रिसर्च मेथोडोलॉजी का। यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपके 50 क्वेश्चन आएँगे, 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का जो आपका अपना मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट है। फेलोशिप किसको कितने मिलेगी? जितने 8 बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको फेलोशिप 8000 प्रति माह मिलेगा। प्रति माह मतलब हर महीने, प्रति माह मतलब हर महीने। और जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे होंगे, उनको 10,000 प्रति माह मिलेगा। किसको? जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे होंगे उनको। अब पीएचडी मोड कैसे निकला है? यहाँ पे पार्ट टाइम में भी निकला हुआ है, पार्ट टाइम और फुल टाइम, फुल टाइम। इन दोनों के लिए पीएचडी का फॉर्म ओपन है। अब सबसे बड़ी चीज़, यूनिवर्सिटी का नाम, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो बिलासपुर में है, उस यूनिवर्सिटी का ये फॉर्म है। आइए मैं आपको पूरा डिटेल चेकआउट करा देता हूँ, किस विषय में कितनी सीट आई हुई है, पूरा डिटेल। इसलिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी साथी देख लें, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ की ये यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इन्होंने अपना पीएचडी का नोटिफिकेशन आउट किया है। मैंने सारी डिटेल बताई है, अब सिर्फ आपको सब्जेक्ट वाइज चीज़ें बता देनी हैं। देखिए, हिंदी में 2 सीट, कैटेगरी वाइज सीटें आप देखते रहेंगे, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी। इंग्लिश में आपको 5 सीट मिलने वाली है, लाइब्रेरी साइंस में आपको 2 सीट मिलने वाली है, इकोनॉमिक्स में 21 सीट, सिविल इंजीनियरिंग में आपको 31 सीट, कंप्यूटर साइंस में 15 सीट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 22 सीट, है ना, केमिकल इंजीनियरिंग में 28 सीट, इंडस्ट्रियल में 22 सीट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको 29 सीट देखने को मिलने वाला है। एंथ्रोपोलॉजी में आपको 2 सीट, बॉटनी में 4 सीट, जूलॉजी में 7 सीट, कॉमर्स में 11 सीट, मैनेजमेंट में आपको 10 सीट देखने को मिलने वाला है ना। कंप्यूटर साइंस में 6 सीट, मैथमेटिक्स में 13 सीट, इन्वायरमेंटल साइंस में 9 सीट, फार्मेसी में 10 सीट, केमिस्ट्री में 5, पेपर अप्लाइड फिजिक्स में 9 सीट, पॉलिटिकल साइंस में 7, सोशल वर्क में 1, इकोनॉमिक्स में 6 सीट, हिस्ट्री में 2 सीट, आपको एजुकेशन में 10 सीट आपको देखने को मिलने वाला है। फिजिकल एजुकेशन में 9 सीट, बायोटेक्नोलॉजी में 5 सीट, रूरल टेक्नोलॉजी में 9 सीट, फॉरेंसिक साइंस में 1 सीट, लॉ में आपको 2 सीट देखने को मिलने वाला है। ये 305 सीटें थी जो आपको एग्ज़ाम देना है। अब ये बगैर एग्ज़ाम वाले, जिनको एग्ज़ाम नहीं देना है, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, हिंदी में देख लीजिए 3। सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होगा, आप इसे ज्वाइन करके रखिएगा। ये पूरा डिटेल पीडीएफ मैं वहीं साझा कर दूँगा। हिंदी में 3, इंग्लिश में 5 और इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 सीट, कंप्यूटर साइंस में 9, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 8, केमिकल इंजीनियरिंग में 29, सिविल इंजीनियरिंग में 13 सीट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 16 सीट, इंडस्ट्रियल में 8 सीट आपको देखने को मिलने वाला, एंथ्रोपोलॉजी में 5 सीट, बॉटनी में आपको 7, जूलॉजी में 6, कॉमर्स में 12, मैनेजमेंट स्टडी में 2 सीट, कंप्यूटर साइंस में 6 सीट, मैथमेटिक्स में 13, फॉरेंसिक में एनवायरमेंटल साइंस में 5 सीट, फार्मेसी में 16, केमिस्ट्री में 6 सीट, प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स में 11, पॉलिटिकल साइंस में 1, सोशल वर्क में 0, है ना, 2 सीट, और इकोनॉमिक्स में 6, हिस्ट्री में 1, एजुकेशन में 5, फिजिकल एजुकेशन में 2 सीट, बायोटेक्नोलॉजी में 8, रूरल में आपको 14 सीट देखने को, लॉ में आपको 2 सीट, टोटल 250 सीटों पर जिन पे एग्जाम नहीं होना है, जिन पे नेट और जेआरएफ वालों का होना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।